जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। आज जो है वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन को सुनेंगे, बहुत सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर जो होगा जापान होगा। क्या होगा? जापान। और डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? और मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो समय का मात्रक आप लोग लिख दिए। देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? हाँ, 9.46 into 10 का पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 into 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात की जाए तो वह क्या है? पार्सेक है। क्या है? पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.08 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.08 प्रकाश वर्ष। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड को रिफाइन करने का काम कौन करता है? मुख्य रूप से देखा जाए तो ब्लड को कौन रिफाइन करता है, शुद्ध करता है? वह है किडनी। ठीक है, अगर जो है इंसुलिन का कमी होता है तो क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होती है, इसको कहते हैं चिनिया रोग, डायबिटीज कहते हैं ना जी। बहुत सारे लोगों को भारत में क्या है ना, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रखा है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का निर्माण आप सबको पता है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय में होती है। अग्नाशय कहाँ? लैंगरहैंस की द्वीप का बीटा सेल में इंसुलिन का स्रावन होता है ना। कम स्रावन से, यानी कम अगर इंसुलिन की कमी होगा तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह बीमारी। अधिकता होगा तो क्या होगा? अधिकता से बीमारी हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। अगर किडनी खराब हो जाए, डायलिसिस पे चला जाता है आदमी। डायलिसिस क्या है? आपको बोहन इसको कहते हैं, आपको बोहन। ठीक है, डायलिसिस से क्या होता है? ब्लड को रिफाइन किया जाता है किडनी रूप से, तब जाकर आदमी जिंदा रहता है। ये देख क्या होता है? किडनी डैमेज हो जाता है, फिर आप ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, उसका नाम कोई उपाय नहीं। अब देखिए, अभी पहला ऑप्शन है यकृत। यकृत क्या है? यकृत किसको कहते हैं? लीवर को कहते हैं। लीवर क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ठीक है, हृदय में क्या करता है? पेसमेकर कहाँ लगता है?
हार्ट का बीमारी होता है, बहुत सारे लोगों को पेस मेकर लगा जाता है, हृदय संबंधित है ना। ठीक है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? टोटल 25 है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। ठीक है। सबसे अधिक जज का न्यायाधीशों की संख्या किस कोर्ट में है? इलाहाबाद कोर्ट में। किस कोर्ट में? इलाहाबाद कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 और न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर मिला दिया जाए तो टोटल सदस्य का संख्या 34 है ना, न्यायाधीश हैं। कितना होगा? 34 न्यायाधीश। देश में सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? सुप्रीम कोर्ट कितना है? उसी को उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सबसे ऊंचा न्यायालय है ना। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 30। पटना का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्ति का आयु कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? 62 वर्ष। कितना वर्ष? 62। और सुप्रीम कोर्ट का 65। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। कहाँ है? कई बार वहां से केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, क्योंकि मेरा बेटा सुशांत जो है आरएमएस बेंगलुरु में पढ़ता है, तो बार बार आना जाना होता है। तो कई बार पटना से टिकट लेते हैं, कई बार कहाँ से लेते हैं? पटना जेपी है ना, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। और कई बार बनारस से भी टिकट लेते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो वहाँ के हैं, सुशांत फ्रेंड है, वो पेरेंट्स के साथ हम कभी कभी जाना होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम वहाँ से है ना गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। और लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह का बात किया जाए, आप लोग को पता है चौधरी चरण सिंह के बारे में? ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि भाई बहुमत साबित कीजिए, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। यानी एक दिन भी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लिए और वह क्या हुए? प्रधानमंत्री रहे। एक दिन भी कार्यवाही में भाग नहीं लिए। ये भी क्वेश्चन करके पूछा जाता है, याद रहेगा? चलिए, पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में कौन सा? बीडी सावर्कर। बीडी सावर्कर हवाई अड्डा है। दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी। और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। भूटान देश का मुद्रा क्या है? नगोल्ट्रन। भूटान देश का मुद्रा क्या है? भूटान क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। भूटान क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक है। जो सिक्किम के किधर है? पूरब साइड में। सिक्किम के पूरब साइड में। ठीक है। भूटान ऐसा देश है जहां धूम्रपान को सबसे पहले वहां पे निषेध कर दिया, मतलब निषेध कर दिया गया, रोक लगा दिया गया कानूनी रूप से। ठीक है, धूम्रपान को। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। करेंसी क्या है? नगोल्ट्रन। करेंसी क्या है? नगोल्ट्रन। ठीक है। कयात है, पहला ऑप्शन कयात है। कयात कहाँ का है? म्यांमार का। कयात कहाँ का करेंसी है? येन कहाँ का है? जापान का। येन कहाँ का है? और टाका? बांग्लादेश। टाका कहाँ का है? बांग्लादेश। चलिए, बढ़िया है। अब देखिए, सिनेगोग पूजा स्थल एवं पवित्र ग्रंथ तोरा किस धर्म से संबंधित है? सिनेगोग जो होता है, सिनेगोग यहूदी धर्म
सिनेगॉग जो है पूजा स्थल, हम लोग के लिए, हिंदू के लिए क्या मंदिर है, ईसाई के लिए चर्च है, और मुस्लिम के लिए कहाँ है? हाँ मस्जिद है, ठीक है। वैसे यहूदी के लिए कहाँ है? सिनेगॉग। यहूदी का पूजा स्थल क्या कहते हैं? सिनेगॉग कहते हैं, है ना। और इनका जो है, इनका तोरा जो है यहूदी का पवित्र ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ है। तोरा किसका पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। किसका है? यहूदी किस देश में रहते हैं? यरूशलेम में। कहाँ रहते हैं? यरूशलेम में रहते हैं। किसका राजधानी यरूशलेम? इजराइल का। कहाँ का है? इजराइल का राजधानी कहाँ? यरूशलेम, ठीक है। इजराइल देश है एकमात्र देश है जहाँ यहूदी रहते हैं, लेकिन इतना टेक्निकल साइंस में इतना आगे हैं, वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना विकसित है कि पूरा जो है किसी से वो लोग जो है लड़ सकते हैं। अभी देखिए, अभी जो है ईरान से वार लगा हुआ है ना। इजराइल बहुत ही मजबूत देश है और भारत का क्या है? मित्र देश में भारत को हमेशा सपोर्ट करता है। वहाँ का जो गुप्त एजेंसी है मोसाद है, बहुत ही खतरनाक है। वहाँ इंटेलिजेंस जो एजेंसी है मोसाद, कहाँ की एजेंसी है? इजराइल की। वो बेहद ही खतरनाक है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून, ठीक है। और एनडीए कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में कौन सा जगह है? खड़गवासला। कौन सा है? खड़गवासला। पुणे में कौन सा जगह है? खड़गवासला। खड़गवासला में क्या है? एनडीए की ट्रेनिंग की जाती है। एनडीए जब आप कंप्लीट करेंगे तो सैनिक मिलिट्री स्कूल में जाएंगे, तो वहीं पे आपको जाकर जो है एनडीए की वहीं ट्रेनिंग लेनी होगी, वहीं आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। एनडीए कहाँ है? खड़गवासला, पुणे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र भी है, पेट्रोलियम संस्थान अनुसंधान केंद्र है ना। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। और देहरादून किसका राजधानी है? उत्तराखंड का। किसका राजधानी है? और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है बाबू? हाई कोर्ट उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। बिहार में पटना में राजधानी भी है और हाई कोर्ट भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ हाई कोर्ट कहीं और है और राजधानी कहीं और है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है, कहाँ है? भोपाल है, लेकिन उसका अगर हाई कोर्ट देखा जाए कहाँ है? जबलपुर। छत्तीसगढ़ कहाँ है? रायपुर राजधानी है, लेकिन उसका हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। इस तरह कई ऐसे राज्य हैं, केरला भी है ना। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। चलिए मेरे साथ रिवीजन कीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का था प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। 1954 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार। क्या मिला था? जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
आप बताइए भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार, 1954 में, ठीक है। ये बताइए महिला में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला सीवी रमन को मिला। सबसे पहले क्या है? एस राधाकृष्णन को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सी राजगोपालाचार्य को मिला, फिर किसको मिला? सीवी रमन को, ठीक है। 1954 में एक साथ तीनों को मिला, ठीक है। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान खान अब्दुल क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और प्रश्न है, रोचक प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान थे, विख्यात थे। उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार सम्मान दोनों उनको प्राप्त हुआ था। अब प्रथम भारतीय जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान मिला, किसे? मोरारजी देसाई। किसको मिला था? मोरारजी देसाई, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब? प्रथम बैठक जो है संविधान सभा, ये बताइए आप लोग, संविधान सभा का गठन जो है किसके सिफारिश पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन। किसके सिफारिश पर बाबू? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब बात आया था? 24 मार्च 1946 में, ठीक है। कितना सदस्य था? 3 सदस्य। इसमें कौन था? इसमें जो है 3 सदस्य थे, कैथी लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और फिलिप्स। इसमें अध्यक्षता कौन किया था? कैथी लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? 3 सदस्य था। प्रथम बैठक जो हुआ 9 दिसंबर, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को इसका बैठक हुआ, है ना। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? फिर 13 दिसंबर को बैठक हुआ, तीसरा बैठक। इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया, याद रहेगा। प्रश्न है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 दिसंबर 1950। 24 दिसंबर 24 जनवरी। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाई मिस्टेक लिखा गया 24 जनवरी। इसको पढ़ा दिया है ना आप लोग को? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का अंतिम बैठक हुआ था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, राष्ट्रपति बनाए गए, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। 21वीं संवैधानिक संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967। अब देखिए 22 भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में कितना भाषा है? 22। वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा है। वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितना भाषा? 14 भाषा। कितना भाषा था?
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसको किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 14 भाषा जो थी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में तब थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1967 में कौन सा संशोधन हुआ? 21वीं। कौन सा संशोधन हुआ बाबू? 21वीं। कौन भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1967 के बाद 1900 ये 71वीं संवैधानिक संशोधन के तहत क्या किया गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। सुनिए ध्यान से, 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसका अगर कह सकते हैं ट्रिक तो नमक, याद रखिए नमक, क्या? नमक। 9 से क्या हुआ? नेपाली। 9 से मणिपुरी। क से कोंकणी। क्या होगा? कोंकणी। कोंकणी जो है महाराष्ट्र में और गोवा में मुख्य रूप से बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा, महाराष्ट्र में बोली जाती है। याद रहेगा 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। यानी 1992 में कितने भाषा हो गए थे? 14 4 कितना हो गया? 18 भाषा। कितना भाषा हो गया? 18। उसके बाद जो है 2003 में 92वीं संवैधानिक संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने भाषाओं को? 4 भाषाओं को। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसका ट्रिक है बोर्ड मास। क्या होगा? बोर्ड मास। इसका ट्रिक क्या होगा? बोर्ड मास, ठीक है। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एम से मैथिली, ए से क्लियर? कोई दिक्कत? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 92वीं संवैधानिक संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह जो है वर्तमान में कितने 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा। वर्तमान में कितनी भाषा है बाबू? 22 भाषा। क्लियर? तो दिक्कत? संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लगभग जो है लगभग कितना खर्च पड़ा था? लगभग जो है 63 लाख कुछ था, 97,000 है ना, लेकिन 64 लाख लगभग संविधान बनाने में खर्च पड़ा था, ठीक है। चलिए त्रिपिटक एवं जातक कथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में क्या आता है? अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म का ये क्या है? पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। और जातक कथा क्या है? जातक कथा क्या है? वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है,
ठीक है, जातक कथा किससे संबंधित है? बौद्ध। और तीर्थंकर किससे संबंधित है? जैन। तीर्थंकर किससे संबंधित है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर केशव तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। क्या था? सांप, सर्प का। और 24वें में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनके बचपन का नाम? उनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णग्राम, वैशाली के पूर्णग्राम में। कब हुआ था? बचपन का नाम? वो जो है महानिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? पावापुरी में। कहाँ पे? कौन सा मंदिर है वहाँ पे? जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? चलिए, महाभारत के रचयिता कौन है? बहुत सारे बच्चे जो है वाल्मीकि लिख दिए हैं। वाल्मीकि किसके रचयिता थे? रामायण। लेकिन रामचरितमानस की बात आएगी, रामचरितमानस की बात आएगी तो वो तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास, है ना। और रामायण जो है कि पूछा जाएगा तो वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत वेद व्यास के द्वारा। महाभारत वेद व्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता के नाम से, ठीक है। और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, है ना, हिंदू धर्म। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केतु हो गया। गौरव काराकोरम श्रेणी का पर्वत है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का हो गया, ठीक है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी? ठीक है, याद रहेगा। अरावली, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी? सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? उसके बाद जो है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई। कौन सा पर्वत श्रृंखला का? अन्नामलाई। किसका है? अन्नामलाई। याद रहेगा? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी चलिए आगे देखा जाए। रक्त का थक्का जमाने में किसका सहयोग होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन के का। विटामिन के का कमी हो जाएगा, रक्त थक्का नहीं जमेगा और क्या ब्लड लगातार निकलते जाएगा, ठीक है। चलिए, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बेसबॉल किस देश का नेशनल गेम है? और बेसबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। 9 खिलाड़ी होते हैं। और यूएसए का जो संसद है, संसद भवन, उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस का। तो कोई बेसबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में 5 होता है। बास्केटबॉल में 5। वाटर पोलो में 7। और पोलो में 4। क्रिकेट, हॉकी में 11। आइस हॉकी में 15। चलिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई में क्या? एलिफेंटा एक गुफा है। मुंबई में क्या है? एलिफेंटा एक गुफा है। गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। और एलिफेंटा गुफा पूछेगा तो मुंबई, एलोरा अजंता पूछेगा तो औरंगाबाद, जहाँ बीवी का मकबरा भी है। औरंगाबाद किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में, है ना। याद रखिएगा। जाएगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक। और भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तारापुर है। किस राज्य में है? किसके सहयोग से बना था? अमेरिका के सहयोग से, है ना। उडल कुनर, कल्पकम,
परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। टाइगर कहाँ है? कर्नाटक। रावतभट्टा कहाँ है? रावतभट्टा काकड़ापड़ा कहाँ है? सूरत। सूरत में यानी गुजरात में। काकड़ापड़ा कहाँ है? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस। भारत का पेरिस